आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भगवान राम जब हमारे देश के त्रेता युग के राजा थे, तो जब माता सीता जी का हरण हुआ, उनको लेने के लिए जब वो लंका आक्रमण करने गए, तो वो वानर सेना ही क्यों लेके गए? इसका मतलब अब मुझको समझ में आया, जब अयोध्या के राम मंदिर में वहाँ के कर्मचारियों ने करोड़ रुपए और सोने चांदी के जेवरात चुरा कर अपने घर ले गए, और आज बताते हैं कि कई प्रदेशों में ज़मीन लेके अपने मकान बना के उनके रिश्तेदार रह रहे हैं, किराए पे दिए। शायद भगवान राम को मालूम था कि अगर मैं लंका मनुष्यों की सेनाओं को लेकर जाऊंगा, तो ये जो मनुष्य हैं वो युद्ध करने के बजाय सोने की लंका को लूटने में लग जाएंगे। इसलिए शायद वो इनको नहीं ले गए थे। अब मेरे समझ में आ रहा है। वैसे हमारे देश में लगभग 19 राज्यों में राम भक्तों की सरकार है। वहाँ क्या स्थिति कैसा है ये तो मैं नहीं जानता, मगर हमारा छत्तीसगढ़ भी उसी में आता है, राम भक्तों की सरकार में। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ, पिछले 15 साल देखे अपन, अब 2.5 साल से देख रहे हैं कि जितने राम भक्त हैं, हालांकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि राम के नाम बदनाम मत करो। मंदिर ठीक है, आपके शासनकाल में बना, आपने बनवाया, मगर उसका कुछ आचरण तो हमारे शरीर में आना चाहिए। आज करोड़ों का हेरा फेरी हो रहा है विकास के नाम पे। ये लूट खसोट ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। आज उजागर हो गया। अब यहाँ जनता तो जान रही है कि जिस प्रदेश में, हमारे छत्तीसगढ़ में सरकार है राम भक्तों की, और ये क्या धमा चौकड़ी मचाए हुए हैं। उसे वो पता लगा कि वहाँ कोरिया जिले में कोई भाजपा नेता की हत्या हो गई रेत मामले को लेकर के। मैंने कुल मिलाकर के ये देखने में आ रहा है कि ये नकली राम भक्त हैं। जितने भी लोग अपने को राम भक्त कह रहे हैं, उनका आचरण नहीं दिखा पा रहे हैं। अच्छा हुआ जानकारी मुझको मिली है कि उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या राम मंदिर बना है, उसकी जवाबदारी वहाँ के सरकार को नहीं दिया गया। वो केंद्र सरकार अपने पास ही रखी हुई है। उस मंदिर की जवाबदारी, जो भी काम करना है, जो भी व्यवस्था देखना है, केंद्र सरकार के पास है। और नहीं तो आज की स्थिति में वहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी से लोग त्याग पत्र और कार्यवाही की मांग उसके ऊपर करने लगते, क्योंकि हमने देखा है पिछले लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी तो केंद्रीय कमेटी ने घोषित किया, जिसका वहाँ की जनता ने विरोध किया कि निकम्मे नकारे लोग हैं, इनको टिकट मत दो। हारने के बाद योगी जी के पीछे लोग पड़ गए थे, त्याग पत्र दो, आपके नेतृत्व में हारा है। तो
आज तो पता नहीं और योगी जी के ऊपर ये क्या क्या नहीं आरोप लगाते। भगवान राम भी समझदार हैं, बुद्धि कहीं न कहीं फेर देते हैं। उनको मालूम है कि कहाँ कौन व्यक्ति सही में मेरा भक्त है और कौन क्या करना चाहता है। इसलिए योगी जी को या उत्तर प्रदेश सरकार को वहाँ मंदिर की जवाबदारी नहीं दी गई। नहीं तो आज की स्थिति में तो भाजपा के मंत्री विधायक ही जो उनसे नाराज चल रहे थे, जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जो चुनाव हार गए विधानसभा, सिर्फ उनको योगी जी के खिलाफ लड़ने के लिए एमएलसी बना करके उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। इनसे इस्तीफा मांगो, इनके खिलाफ वातावरण खराब करो। तो मैं भगवान राम को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि हमारे आदित्यनाथ योगी जी को आपने बचा लिया, कि उनको जवाबदारी नहीं दी गई और जो जवाबदारी लिए हैं वो जो ट्रस्ट बनी है, वो ट्रस्ट के लोग इस्तीफा देंगे कि पूरा हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल इस्तीफा देगा नैतिकता के आधार पे? क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। जब श्रेय आप लेते हो कि हमने बनवाया है, हमारे शासन में बना है, तो श्रेय तो ले रहे हो, ये बदनामी भी तो लेना पड़ेगा। और हम तो चाह रहे हैं कि सही में राम भक्त हैं, सही में सनातनी हैं, तो नैतिकता के आधार पे केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रिमंडल में लोग हैं उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए और दूसरा मंत्रिमंडल तैयार किया जाना चाहिए। तब हम समझेंगे कि सही में धार्मिक व्यक्ति हैं और अपने गलती को स्वीकारते हैं। देश का ये पहला मंदिर है जहाँ इतनी बड़ी वारदात हो गई। बताते तो यहाँ तक है कि वो जो सीसीटीवी कैमरा है उसको बंद करके नोट गिना जाता था। क्या वहाँ जवाबदार लोग नहीं हैं? अगर राम भक्त बन रहे हैं तो नैतिकता को तो स्वीकारना पड़ेगा। वैसे मैं अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का प्रशंसक रहा हूँ और हूँ कि उन्होंने, उनके दो बातों से मैं प्रभावित हूँ। एक तो आतंकवादियों के खिलाफ उन्होंने जो लड़ाई छेड़ा और दूसरा उन्होंने भारत को भ्रष्टाचार विहीन बनाने का। लेकिन अब ये जो तीसरा मुद्दा आ गया उनके 12 साल के कार्यकाल में, ये बहुत बड़ा धब्बा है। राम मंदिर में जहाँ श्रद्धालुओं ने करोड़ों रुपए चढ़ाया और उनके द्वारा बिठाए गए लोग देखते रह गए। क्या उनके जानकारी में नहीं था? और नहीं था, सीसीटीवी तो देखते, उससे तो पता लग जाता है ना कि बंद कैसे हुआ। इससे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा लंबा खेल हुआ। वैसे 12 साल के कार्यकाल में 2 कार्य मेरे को मोदी जी का पसंद नहीं आया, जिसको मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। एक तो यूजीसी का है, जिसमें वो देश की एकता की बात करते हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगी बात करते हैं। उसके बाद अवर्ण सवर्ण की बात कर दिए। देश में आज और खासकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे देश में मतलब माहौल ख़राब हो चुका है।
भाजपा के प्रति। आखिर ये करना क्या चाह रहे हैं? भगवान शायद राम इसी मुद्दे से नाराज हो गए कि एक रहो तो सेफ रहोगे कहते हैं, अब इधर अवर्ण सवर्ण की बात करते हैं। और दूसरा मुद्दा, भारत के संविधान के मुताबिक चलने के सभी राजनीतिक पार्टी के लोग कहते हैं, मगर भारत के संविधान को उल्लंघन करने वाला कांग्रेस के एक नेता का 12 साल के कार्यकाल में उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस बात से हम या हमारे देश की जनता नाराज है मोदी जी से। अब तीसरी बात ये आ गई कि राम मंदिर में चोरी हो जाना, और भी केंद्र सरकार के अधीन में। कुछ न कुछ तो ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।